Hello बच्चों, let's read the question. Deduce the three equation of motion. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो ये हमारे पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उस पर्टिकुलर केस में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास तीन बेसिक इक्वेशन होती है, दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. Second one is s equals ut plus minus half at square, and third one is v square equals u square plus minus 2as. Now according to the question हमें यहाँ पे जो ये तीनों इक्वेशन दे रखी है उनका रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. उसके लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रहा है एंड t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे v के बराबर हो जाती है. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इसने जो टाइम लिया है दैट इज टी. अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ग्राफ नजर आएगा. एंड वी नो दैट यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर केस में बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसका स्लोप यहाँ पे फाइंड आउट करें दैट विल बी tan थीटा, एंड tan थीटा विल बी स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट विल बिकम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. इसका जो परपेंडिकुलर है अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूं o, दिस विल बी a, दिस विल बी b एंड दिस वन इज c. तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी cb. इसको हम यहाँ पे डिवाइड बेस के साथ दैट विल बिकम द टाइम. तो यहाँ पे अगर हम इसको न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें तो cb की जो वैल्यू होगी दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. एंड वी नो दैट जो वेलोसिटी टाइम का हमारे पास स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, दैट विल बी कम a इक्वल्स v माइनस u डिवाइडेड बाय t. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल्स u प्लस at. दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड, अगर हम यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है उसको अगर यहाँ पे एरिया के थ्रू फाइंड आउट करें तो जो ग्राफ दे रखा है इसका जो एरिया होगा वी कैन राइट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट एस. और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है ये जो दो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है दैट इज एक तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, दूसरा रेक्टेंगल. इनका एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया होगा दैट विल बी लेंथ इंटू विड्थ. इसकी जो लेंथ आएगी टाइम के बराबर आएगी, विड्थ यहाँ पे u के बराबर हो जाएगी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट विल बी हाफ बेस इंटू हाइट. हाइट की वैल्यू यहाँ पे cb के बराबर है दैट विल बी v माइनस u. नाउ अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो हमारे पास जो v माइनस u की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू a इंटू टी. इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ इंटू टी. u की वैल्यू हो जाएगी a इंटू टी के बराबर एंड दिस विल गिव अस s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ इसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से t की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a. ये वैल्यू पुट करने पे दिस विल बिकम s इक्वल्स u इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ a इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर. नाउ इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी s इक्वल्स u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस a स्क्वायर से एक a कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/2 इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा दैट विल बी 2a. तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू यू इंटू वी माइनस 2u स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. 2uv से 2uv यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as. सो
we can write it v square equals u square plus 2as. This will third equation of motion. So from the given question we have calculated all the three equation of motion. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.